और जो बच्चे हैं टीवी ना देख के इसको देखें तो उनकी आंखें भी ख़राब नहीं होंगी। यूज़ करना चाहिए जो सोलर एनर्जी उसे यूटिलाइज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेटिव फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया इसके अंदर। थैंक यू। पेश करने का मौका पहली बार मिला है, लेकिन सर मैं शुरू से ऐसा कुछ बनाता आ रहा हूँ। आज जो अन्वेष का प्रदर्शनी देखकर बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। पर्यावरण के बारे में, पानी बचत के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में जो उनकी सोच है वो मैं सोचता हूँ। प्रदर्शनी जो लगा रखी है इसमें जो युवाओं ने बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। जो सर हियर वी आर शोइंग द स्मार्ट सिटी इन दिस 21st सेंचुरी। सर वी आर मेनली फेसिंग टू प्रॉब्लम्स हियर। जय हिंद, मैं दिवेश सरीन हूँ। ये मेरा मॉडल है बायोस्कोप का। ये बायोस्कोप पहले जब फिल्में दिखाते थे, इसमें 2-2, 3-3 मिनट की फिल्म्स दिखाते थे, रोड पे आते थे। अब मैंने इसके अंदर असम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। असम जो अपना स्टेट है इंडिया का, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने इसमें। वहाँ के मेडिसिनल प्लांट्स, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वहाँ के, पूरा फ्लोरा और फौना इसमें मैंने दिखाया है। आप इसको बच्चों को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके एजुकेशन पर्पज़ के लिए काम आ सकता है। और जो बच्चे हैं टीवी ना देख के इसको देखें तो उनकी आंखें भी ख़राब नहीं होंगी। आप इसमें बच्चों के लिए कोई भी चीज़ चिपका सकते हैं। इसके अंदर एक रोल लगा हुआ है, जो मैं इसको घुमाऊँगा तो उसके अंदर फ़ोटोज़ घूमेंगी। आप ये हॉल में से देखो, मैं इसके अंदर इसको घुमाऊंगा तो अलग अलग फ़ोटोज़ चेंज होएंगी। इसके अंदर अभी तो असम के बारे में है इंफॉर्मेशन, पर बाद में आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। फ़ोटो हटा के अपने मर्ज़ी की फ़ोटोज़ लगा सकते हो अपने बच्चों को दिखाने के लिए। मतलब ये 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत काम आ सकता है। उनकी आंखें ना ख़राब होकर ये वो इसमें देख सकते हैं। आज जो अन्वेष का प्रदर्शनी देखकर बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूथ है, जो आज का 10th क्लास में है, कोई 12th में है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो उनकी दूरदृष्टि, स्पेशली पर्यावरण के बारे में, पानी बचत के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में जो उनकी सोच है वो मैं सोचता हूँ कि आने वाला जो भारत है वो एक नवीन भारत बनेगा, एक शानदार कंट्री बनेगी। इन यूथ के जो मॉडल्स देखकर, जो ये इनकी सोच है, जो आज इनके स्वच्छता के बारे में ये जागरूक हैं, डस्टबिन का प्रयोग कर रहे हैं, इनको पता है भी क्लीनलीनेस क्या चीज़ है। इस प्रदर्शनी के माध्यम में इनकी मानसिकता का प्रदर्शन होता है, जो बच्चों का जो आज के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई और ये देख कर कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है, अच्छे हाथों में है। हमारे जो यूथ हैं वो हमारी जगह जब आएंगे तो मेरे ख्याल से इससे कोई 1000 गुना बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण वो करेंगे। ये देखकर मुझे आज महसूस हुआ। प्रदर्शनी देखकर आपको कहीं बचपन तो याद नहीं आया? आप भी बिल्कुल मैं तो ये कह रहा था अभी आज के बच्चे तो हमसे तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम तो ज़्यादा ऐसे मेले में जाते थे तो ज़्यादा समोसों पर और भटूरों पर ज़्यादा ध्यान रहता था हमारा। हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इस बात की हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा गर्व है कि हमारा भविष्य सिक्योर है। एसकेडी यूनिवर्सिटी बहुत सी गतिविधियों में भाग ले रही है और प्रेरणा भी देने का काम कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार है। मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के सारे जो अध्यापक गण है, एकेडमिक स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब हैं, मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, जो सभी इस यूनिवर्सिटी को चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भी एक शानदार एक इंस्टीट्यूशन का उन्होंने निर्माण किया हनुमानगढ़ में, और इसका लोग और स्टूडेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को हर एक को लाभ मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और अपने ज़िले में बने और हर एक बच्चा इन यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने को सीखने को जो मिल रही हैं चीज़ें, उनका उनको फ़ायदा मिले और वो बेहतर एक इंसान बन सके सभी। ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे बनाया है। जो आप जैसे कि अब आपने देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत हो चुका है, जिससे इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड हो रहा है। अपने को पता भी नहीं चलता बारिश कब होनी है और कब हो जाती है, जिससे फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। अब ये इस बात पे बनाए, जो फैक्ट्रीज़ होती है, मिल्स होती है, में जो धुआं निकलता है वो वेरी हार्मफुल होता है। उसे कम करने के लिए प्लांट मोर ट्रीज़ का यूज़ करना चाहिए। और जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है उसे यहाँ पे इकट्ठा करके फ़िल्टर करेंगे। जो फ़िल्टर सिस्टम है वो सोलर एनर्जी से कनेक्ट है, जिससे अपना बजट भी कम हो। आगे अपने उसे फार्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन कम हो। और फार्म्स में हमेशा ऑर्गेनिक का यूज़ करना चाहिए, जिससे सॉइल पोल्यूशन भी कम हो सके। थैंक यू। एसकेडी यूनिवर्सिटी में पहुंच के हमारे युवा नेता भूपेंद्र जी चौधरी के साथ आके देखा। राष्ट्रीय अंतर विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी जो लगा रखी है, इसमें जो युवाओं ने बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं, जो भविष्य के लिए एक कारगर साबित होंगे। और मैं जब भी यहाँ पहुँचा हूँ, पहले भी आया था, एसकेडी यूनिवर्सिटी
परिवार को मैं बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे नवाचारों में जो आगे लाया जा रहा है, तो इन बच्चों का भी उज्जवल भविष्य और आने वाला जो समय है वो भारत देश के लिए एक टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी कि बच्चों ने एक सोलर पैनल से या वाटर स्टोरेज के लिए या जो अपने कहें निसक्जन जो ब्लाइंड है उनके लिए जो सेंसर स्टिक बनाई है, तो एक बहुत ही सराहनीय जो कदम है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस मॉडल्स को लेके हमारे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि जो बच्चों ने मॉडल्स तैयार किए हैं वो आने वाला भविष्य है अपने देश का और राज्य का, तो इनको धरातल पे उतारा जाए। मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का एक सोर्स है। यहाँ पे मैंने 2 सर्कुलर लूप लिए हैं, एक को मैंने बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है, अनदर लूप को मैंने किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया। जब इससे करंट पास होगा तो इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इस लूप को अगर मैं इसके सामने करूँ तो फील्ड लाइंस पास होगी जो कि इससे भी होगी, और ये ग्लो करेगा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जिसमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर एक जनरेटर वर्क करता है, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर्स में भी इस प्रिंसिपल का यूज़ हम करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बेसिकली मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया इसके अंदर। गुड मॉर्निंग सर, ये है ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम। इसमें हमने PIR मोशन सेंसर लगाया जो लिविंग थिंग्स की मोशन को डिटेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करता है। एंड जैसे ही वो सर्किट कंप्लीट होता है, इसके साथ जो भी इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। एंड जैसे ही कोई लिविंग थिंग इस रूम से बाहर आ जाती है, आफ्टर 5 सेकेंड ये सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सर्किट को कट कर देता है। एंड इस रूम के अंदर जो भी लाइट्स एंड फैन चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे सर ये लाइट्स ऑफ हैं, मैंने इस रूम में हैंड डाला तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। मैंने हैंड मेरा पीछे की ओर कर लिया तो आफ्टर 5 सेकेंड ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। इस साइड सर इसका सारा सर्किट बनाया हुआ है। एंड ये इसमें हमने सर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इस साइड सर इसका सर्किट लगा हुआ है। एंड नीचे की ओर सर मेन मोशन सेंसर एंड LED लगी हुई है। थैंक यू सर। सर ये लेज़र अलार्म है, ये घर की सिक्योरिटी के लिए है। ये वर्क कैसे करता है सर? ये लेज़र अलार्म का LDR सेंसर है, इस पे टिकी रहती है ये। जैसे ही इसको कोई काटेगा ना सर, घर में अलार्म बोलने लग जाएगा जिससे पता लग जाएगा कोई आया है। ये खासकर नाइट में यूज़ होता है। Sir, here we are showing the smart city. In this 21st century, sir, we are mainly facing 2 problems. Here we are solving that problems in this project. Here we are using solar panels so that we can use the ultimate source of sun, solar energy here for producing electricity. In this electricity we are using in schools, hospitals, restaurants and etc. buildings. We are here, there we are using solar energy so that we should not dependent on non-renewable resources like coal. We have to import coal from China and there is too much amount wasted on that. So instead of that we should use solar energy to produce electricity. Here we are using rainwater harvesting system in which rainwater is purified and used as irrigation, or we can say in this we are also treating disposal waste and waste from hospitals and treating there and using in irrigation. तो अब जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है, अगर जब बारिश होएगी तो अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम करेंगे सन के द्वारा? तो उसके लिए जब बारिश होती है तब हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए हमने लगाया है विंड मिल्स जो कि रोटेट होएंगे, उससे वो मोटर को पावर देंगे जिससे बैटरीज वगैरह चार्ज होके अपने सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। और यू वंडर टू नो दैट सूरतगढ़ के अंदर सबसे बड़ा एशिया का फार्म है एग्रीकल्चर फार्म, जिसके अंदर भी अपने विंड मिल्स का यूज़ कर सकते हैं। और सर हमारे पास एक रूल भी है जिसके अंदर की गवर्नमेंट हमें फार्मर्स को प्रोवाइड करा रही है सोलर पैनल्स, तो हमें उनको यूज़ करना चाहिए, जो सोलर एनर्जी उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए।